दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे मानव शरीर के टॉप 50 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों, एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया। तो दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद ज़रूर हमें यह बताइएगा कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन ही अति महत्वपूर्ण है। पसलियों के शरीर में कितने जोड़े होते हैं। तो देखिए साथियों, पसलियां हमारे शरीर के अंदर उपस्थित नाजुक अंगों की सुरक्षा करती हैं। याद रखिएगा कि पसलियों के द्वारा हमारे नाजुक अंगों की सुरक्षा की जाती है और इनकी संख्या 12 जोड़ी या 24 होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी या 24 होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो देखिए दोस्तों, इन ऑप्शंस में से क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो स्टेपिज इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के कान के मध्य भाग में मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, जिसे स्टेपिज का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। साथियों, तीसरा क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो आप सभी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी डायग्राम में देख सकते हैं। यह है फीमर, जो मानव शरीर के जांघ में पाया जाता है और यह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी और सबसे मजबूत हड्डी फीमर होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। दोस्तों, ऑप्शंस को देखिए। टिबिया की बात की जाए तो टिबिया मानव शरीर के पैर के निचले हिस्से में पाया जाता है। फिबुला भी मानव शरीर के निचले पैर के हिस्से में पाया जाता है। और फीमर की बात करें तो यह जांघ की हड्डी होती है, लेकिन ह्यूमरस जो है यह मानव शरीर के पैर में नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। मानव शरीर के पैर में फीमर जांघ में पाई जाती है और पैर के निचले वाले हिस्से में टिबिया और फिबुला नाम के हड्डी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। दोस्तों, वीडियो के प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने एकदम सीक्वेंस में ऐड किया है, जिससे आप सभी को समझने और याद करने में आसानी हो। और वीडियो के प्रत्येक क्वेश्चन में मैंने इमेज को ऐड किया है, तो उसे भी देखकर आप समझ सकते हैं। देखिए, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो मानव शरीर का जो हाथ होता है उसके ऊपरी हिस्से में ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। साथियों, याद रखिएगा कि मानव शरीर के ऊपरी भुजा में ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। दोस्तों, दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर के दांत और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस नाम का तत्व पाया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। 6वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। साथियों, इसके साथ साथ आप सभी को यह भी याद रखना है कि मानव शरीर के दांतों के ऊपरी हिस्से पर इनेमल नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो मानव शरीर के दांतों को मजबूती प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। तो देखिए साथियों, टेंडन जो है वह मसल्स को बोन से यानी पेशियों को हड्डियों से, और लिंगामेंट जो है वह हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। और हमारे क्वेश्चन पूछा गया है कि अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। तो टेंडन के द्वारा अस्थियां और पेशियों को आपस में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा कि टेंडन मसल्स को बोन से जोड़ता है, लिंगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है। दोस्तों, क्वेश्चन यह भी अति महत्वपूर्ण है, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है। तो मुख से मानव के पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन सीधा सीधा यही पूछा जाता है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है। तो मानव के मुख से पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो दोस्तों, आप सभी फोटो में देख सकते हैं, मुख से लेकर गुदा यानी एनस तक पूरा पाचन तंत्र लगभग 9 मीटर या 30 फीट लंबा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा कि मानव की पाचन नली लगभग 30 फीट या 9 मीटर लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। दोस्तों 10वें क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन वह अंग है जहां भोजन का 90% पाचन और अवशोषण होता है।
बाकी भोजन का पाचन अमाशय और बड़ी आंत में होता है। तो देखिए 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी स्मॉल इंटेस्टाइन राइट आंसर रहेगा। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का टाइलिन इसका राइट आंसर रहेगा। साथियों, टाइलिन यह एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, तो इससे भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पाचन तंत्र का इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? दोस्तों, इस क्वेश्चन के डायग्राम में पाचन तंत्र के वे हिस्से दिख रहे हैं जो पाचन तंत्र का भाग होते हैं। तो बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर की, तो यकृत, पित्ताशय और आंत ये सभी पाचन तंत्र के हिस्से हैं, लेकिन कार्निया आंख का भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। पाचन तंत्र के भाग को आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं, ये अति महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम निम्न में से कौन सा है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो रेनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेनिन निष्क्रिय रूप से उपस्थित रहता है हमारे अमाशय में, और जब हम दूध पीते हैं तो दूध अमाशय में जाकर हाइड्रोक्लोरिक से अभिक्रिया करता है और HCl रेनिन को सक्रिय कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो साथियों, इसका टाइलिन राइट आंसर रहेगा। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, इससे भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव के अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। यह X अम्ल निम्न में से कौन सा है? दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl इसका राइट आंसर रहेगा। HCl का कार्य हमारे खाने में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया को मारना है, और यह मानव के अमाशय में पाए जाने वाला एक एसिड है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? दोस्तों, जब हम कोई भोजन करते हैं तो उसमें अगर कोई मौजूद विषैला पदार्थ है तो उस पदार्थ का चूषण यकृत यानी लीवर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पेप्सिन निम्न में से क्या है? तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल इसका राइट आंसर रहेगा। पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो देखिए साथियों, मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को यकृत जमा करता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। यकृत याद रखिएगा, यह मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की तो इसका यकृत राइट आंसर रहेगा। पित्त यकृत द्वारा पैदा किया जाता है या इसी के द्वारा स्राव किया जाता है, और पित्त पित्ताशय में जमा होता है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। दोस्तों पित्त के कार्य की बात की जाए तो पित्त का कार्य वसा का पायसीकरण करना होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पेसमेकर का संबंध इनमें से किससे है? दोस्तों पेसमेकर की बात करें तो हृदय के धड़कन को मेंटेन करता है पेसमेकर, और इसका संबंध है हृदय से। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? देखिए दोस्तों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। बात की जाए इसके आंसर की तो धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करती हैं और पूरे शरीर में इसकी आपूर्ति करती हैं, जबकि नसें शरीर के सभी हिस्सों से ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन के लिए हृदय तक ले जाती हैं। और बात करें कि किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो धमनी इसका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा कि धमनी के दीवारों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से रुधिर दबाव मापक यंत्र कौन सा है? दोस्तों इनमें से स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों 0.8 सेकेंड
या 72 टाइम्स प्रति मिनट स्वस्थ मनुष्य का हृदय धड़कता है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दोनों याद रखिएगा, ऑप्शन में अगर 0.8 सेकंड दिया जाए तो वह भी राइट आंसर रहेगा और 72 बार यह भी क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? तो यह आवाज हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। हृदय से लब डब का आवाज आता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं? दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक या चेंबर्स होते हैं? तो मानव के हृदय में 4 चेंबर्स पाए जाते हैं, जिन्हें आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं। राइट आर्टियम तथा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम तथा लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए दोस्तों, हम बात करें अगर दाएं आलिंद यानी आर्टियम की, तो सिराओं से यह रक्त प्राप्त करता है और इसे दाएं वेंट्रिकल में पंप करता है। दाया वेंट्रिकल दाएं आलिंद से प्राप्त रक्त को फेफड़ों तक पंप करता है। अब आगे देखिए, तो बाया आलिंद फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है और इसे बाएं वेंट्रिकल में पंप करता है। साथियों, बाया वेंट्रिकल पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। तो इन चारों बातों को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, नाड़ी दर कहां से मापा जाता है? दोस्तों नाड़ी दर कहां से मापा जाता है? तो यह मापा जाता है धमनियों से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, नाड़ी दर को धमनी के माध्यम से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो 120 mm व 80 mm इसका राइट आंसर रहेगा। सीक्वेंस याद रखिएगा, 120 mm से लेकर 80 mm तक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। दौड़ते समय मनुष्य का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य होता है? दोस्तों मानव शरीर में हृदय की बात की जाए तो यह पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 31 है, शरीर की विशालतम धमनी इनमें से कौन सी है? एरोटा इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, शरीर की सबसे बड़ी या विशालतम धमनी को एरोटा नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है? दोस्तों मानव के शरीर में कुल मिलाकर 5 से 6 लीटर रक्त होता है और स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का 7% होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों मानव रुधिर 7.4 होता है, जो कि क्षारीय है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? क्वेश्चन यह भी अच्छा है, मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? दोस्तों तिल्ली या स्प्लीन इसका राइट आंसर रहेगा। इसे आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं। मानव के स्टमक यानी अमाशय के बाएं साइड में स्थित होती है तिल्ली, जो मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? यह भी क्वेश्चन अच्छा है, मानव के रक्त प्लाज्मा में पानी कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो देखिए साथियों, रक्त की बात करें तो रक्त में मूलतः प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इनमें बात की जाए प्लाज्मा की तो मानव रक्त में 55% प्लाज्मा पाया जाता है और मानव रक्त के प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा 91 से लेकर 92% तक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ध्यान से समझिएगा कि मानव रक्त को मूलतः 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से 55% लगभग प्लाज्मा होता है, 1% में प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, 44% लगभग रेड ब्लड सेल्स होते हैं और प्लाज्मा में 91 से लेकर 92% तक पानी की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों लोहा इसका राइट आंसर रहेगा। मानव के रक्त में लोहा नाम की धातु पाई जाती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, दोस्तों मानव शरीर के खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी जिम्मेदार होता है रक्त के शुद्धिकरण के लिए, लेकिन जब मानव का किडनी काम नहीं करता है तो मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? दोस्तों क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर रहेगा। मानव रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हीमोग्लोबिन किसका घटक है? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी का घटक है
और आरबीसी में ही लोहा नाम की धातु पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? हिपेरिन इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों शरीर में हिपेरिन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है, लाल रक्त कणिकाएं कहां से उत्पन्न होती हैं? दोस्तों बोन मैरो या अस्थि मज्जा इसका राइट आंसर रहेगा। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसका इरिथ्रोसाइट राइट आंसर रहेगा। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का 120 डेज इसका राइट आंसर रहेगा। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिनों का लगभग 4 महीनों का होता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो दोस्तों जब भी कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है यानी कि इंटर करता है तो प्रक्रिया सबसे पहले डब्ल्यूबीसी के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का ओ रुधिर वर्ग यानी ओ ब्लड ग्रुप राइट आंसर रहेगा। ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता, यह भी याद रखिएगा। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीबॉडी का कार्य संक्रमण के विरुद्ध कार्य करना है। क्वेश्चन नंबर 47 है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो देखिए बंदर से संबंधित है RH फैक्टर का नाम, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रहता है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रक्त समूह ओ को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। रक्त समूह ए बी को यूनिवर्सल रिसिप्टर यानी सर्वग्राह्यता कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा कि यूनिवर्सल डोनर ओ रक्त समूह को कहते हैं और ए बी रक्त समूह को यूनिवर्सल रिसिप्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 यानी आखिरी क्वेश्चन है, दिमाग के किस भाग में भूख लगने व भोजन करने की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा भूख लगने व भोजन करने की अनुभूति कराने का केंद्र स्थित रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी 50वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों भाइयों बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हों। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप वॉचिंग।